चलिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। यदि आप किसी भी परीक्षा कर रहे होंगे तो ये सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। चलिए इनमें से वह कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? तो याद रखना शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है उड़ नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने किया था? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। चलिए भारत में यातायात के संकेतों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो याद रखना 3 प्रकार। दोस्तों यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा तो हमें कमेंट में जरूर बताना, और इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर सही बताए हैं वे हमें कमेंट में जरूर बताना। निम्नलिखित में से कौन जलचरों स्तनधारी जीव है? तो याद रखना डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किस शासक ने किया था? तो याद रखना बाबर। बाबर ने जो है सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट का आविष्कार कारक माना जाता है। दोस्तों यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा तो हमें कमेंट में जरूर बता देना। इनमें से कौन सा जीव बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रह सकता है? इनमें से वह कौन सा जीव है जो बिना पानी पिए लंबे समय तक जो है जीवित रह सकता है? तो याद रखना ऊंट। ऊंट जो है लंबे समय तक जीवित रह सकता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब से हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? तो याद रखें 1942। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखना चैडविक। चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण किसने कराया था? आईएमपी। दोस्तों ये हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण जो है किसने किया था? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 2.5 दिन के झोपड़ी का निर्माण किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, उसको आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो याद रखना रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका थी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट में लिखते हुए चलना है। भारत के स्थल की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखना 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 21 अप्रैल 1926। 21 अप्रैल 1926 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा हुआ था? तो याद रखना बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कौन से सन में लड़ा गया था? तो याद रखना 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है फ्रेंड, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हुमायूं को किस लड़ाई के बाद भारत में भागना पड़ा? हुमायूं को किस लड़ाई के बाद जो है भारत से भागना पड़ा था? तो याद रखना कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज की लड़ाई के बाद जो है हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचे। चलिए इनमें से कौन बाबा नाना साहेब नाम से प्रसिद्ध थे? इनमें से कौन से जो है बाबा नाना साहेब नाम से प्रसिद्ध थे? तो याद रखना बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जानते थे लोग। चलिए भारत में ग्रांड ट्रंक निर्माण किसने करवाया था? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो याद रखना शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने करवाया था, जो कि अभी भी स्थित है। चलिए भारत देश का पहला उपग्रह कौन सा था? तो याद रखना आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत देश का पहला उपग्रह माना जाता है। चलिए दोस्तों तो ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को नोट में लिखते हुए चलना है, और सभी क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावनाएं बन जाती है। चलिए भारत का राष्ट्रीय पशु किसको कहते हैं? तो याद रखना बाघ।
बाघ को जो है भारत का राष्ट्रीय पशु कहते हैं। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संघनन, वाष्पीकरण, द्रवीकरण, उदारीकरण। तो याद रखना संघनन। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था के पदार्थ के परिवर्तन को हम लोग संघनन कहते हैं। चलिए, चांदी के बदरंग होने का कारण क्या होता है? चांदी के बदरंग होने का कारण क्या होता है? तो याद रखना सल्फाइड परत। सल्फाइड परत के कारण जो है चांदी का रंग बेधरंग हो जाता है। चलिए, यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल रंग की बत्ती जल रही है तो इसका मतलब क्या होता है? आप लोग ट्रैफिक सिग्नल में देखते होंगे कि लाल रंग की बत्ती जलती है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या धीरे चलना होता है, या फिर गाड़ी को रोकना, दाएं और मुड़ना, या फिर तेजी से चलना? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा गाड़ी रोकना। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग की बत्ती जलता है तो इसका मतलब ये होता है गाड़ी को रोकना, जबकि हरे रंग की बत्ती जलेगा तो याद रखना गाड़ी को चलाना। ठीक है दोस्तों। चलिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखना शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह मानते हैं, और शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा या फिर सांझ के तारा के नाम से भी जानते हैं। ये सभी क्वेश्चन ऐसे ऐसे घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और याद रखना बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह जो है पृथ्वी का सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए, भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखना जनवरी में। जनवरी में जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो याद रखना 18 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 18 वर्ष के बाद ही आप लोग वाहन चला सकते हैं। यदि उसके पहले 18 वर्ष से पहले यदि आप लोग चलाते हैं तो आपको पुलिस जो है जेल कर सकती है। ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। मेरी कहानी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना मैरी काम की आत्मकथा को मेरी नामक आत्मकथा मैरी काम ने जो है आत्मकथा लिखी थी। ठीक है फ्रेंड। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।